स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एम रेलवे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जैसे कि आप जानते हैं हम जो है इंडियन रेलवेज के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करें सब्जेक्ट वाइज। तो आज हम लोग जो है 29 अगस्त 2018 का एएलपी टेक्नीशियन का पेपर डिस्कस करेंगे। उसमें भी हम ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन है और मेन इंपॉर्टेंट जितने भी आए थे फर्स्ट शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट में, वो सारे डिस्कस करेंगे। उसी के साथ जीके के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इन विच कॉन्टिनेंट इज द एंडीज माउंटेन रेंज सिचुएटेड। ठीक है, एंडीज पर्वत श्रृंखलाएं किस महाद्वीप पे स्थित है? तो उसका राइट आंसर है साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका में जो है एंडीज की पर्वत श्रृंखला है। ये देखिए, मैं इमेज से आपको बहुत अच्छे से बता सकती हूँ। ये जो कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट की सारे मतलब यहाँ से इस छोर से स्टार्ट होकर यहाँ पे खत्म होता है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज माउंटेन। ठीक है, एंडीज माउंटेन पूछा जाता है बार बार, तो ये याद रखना है आपको। वो भी कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में है। ठीक है, अमेजोन के जो जंगल है वो भी साउथ अमेरिका में ही है, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच इंडियन एम्परर्स रीन वॉज द जामा मस्जिद इन दिल्ली बिल्ड। ठीक है, दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर है शाहजहां के शासनकाल में। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल में बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चर में जो है मुगल एरा में जो है बहुत ही ज़्यादा क्या कहें उसे डेवलपमेंट हुई थी। ठीक है, और एक क्वेश्चन यूँ था IB 2017 में, IB के जितने भी पेपर होते हैं उसमें वो लोग बहुत ही ज़्यादा ज्योग्राफी नहीं, हिस्ट्री में अजीब से क्वेश्चन पूछते हैं। उसमें एक क्वेश्चन यूँ था, क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, जैसे पूछा गया था कि किस मुगल एम्परर के काल में, ठीक है, किस मुगल एम्परर के रीन में सबसे ज़्यादा हिंदुओं को, ठीक है, हिंदुओं को रोज़गार मिला। तो सब लोगों ने क्या सोचा कि शाहजहां के टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चर में डेवलपमेंट हुआ था, मतलब इतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स बनी थी, तो इनके काल में हो सकता है कि इन्होंने जॉब दी होगी। लेकिन वहाँ का आंसर कुछ यूँ था कि औरंगज़ेब के टाइम पे जो है हिंदुओं को सबसे ज़्यादा रोज़गार मिला था। ठीक है, तो ये भी बात जो है याद रखने लायक है, इसलिए मैंने बता दी इसी क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये है एनालॉजी से है। ठीक है, संक्रांति इज आंध्र प्रदेश में। अच्छा, तो इस तरह से हमें क्या करना है कि ओनम केरल, भांगड़ा पंजाब, क्रिसमस कथक उत्तर प्रदेश। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ओनम जो है वो केरला में जो है मनाया जाता है और संक्रांति जो है आंध्र प्रदेश में मनाई जाती है। संक्रांति वैसे महाराष्ट्र में भी मनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, व्हाट इज द हाईएस्ट परसेंटेज स्लैब फॉर GST इन इंडिया? ठीक है, ये जीके का क्वेश्चन है। तो हाईएस्ट परसेंटेज स्लैब जो है 28% है, याद रखना है आपको GST में। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हु इज द ओनली क्रिकेटर टू स्कोर 3 डबल सेंचुरीज इन वनडे क्रिकेट? ठीक है, इनके नाम पे जो है, ये इंडियन है और इनके नाम पे इतना बड़ा जो रिकॉर्ड है, तो वो कौन है? तो वो है रोहित शर्मा। ये बच्चों को पता होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसा कोई नहीं इंडिया में जिसे क्रिकेट पसंद नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी? तो ये रस्किन बॉन्ड की किताब है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये ऑथर हमारे लिए, क्योंकि इनकी जितने भी बुक्स पब्लिश होती है, ठीक है, 2020 में इनकी जितने भी बुक्स पब्लिश हुए उनके सारे के सारे नाम आप जो है एक पेज पे लिख लीजिए और रट्टा मार लीजिए, क्योंकि जो है ये इतने ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस पर्सन है, इतने रिनाउंड पर्सन है। तो इनके बारे में आपको क्या करना है, 2020 में इनकी कितनी बुक्स आई है? ठीक है, द लिटिल थिंग्स करके एक बुक आई है इनकी, बहुत ही फेमस बुक, मतलब बहुत ही ज़्यादा पब्लिक सेल हुआ है उसका, तो वो भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, द डैश वॉज बिल्ड बाय काकतीय किंग्स ऑफ द 12th century which was rebuilt by the कुतुब शाही डायनेस्टी इन 14th century। ठीक है, ये क्या चीज़ है जो 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनाया गया था, जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश द्वारा पुनर्निर्मित किया गया? तो वो गोलकोंडा का किला था। ठीक है, गोलकोंडा फोर्ट जो था काकतीय राजाओं ने तो बना दिया था, लेकिन फिर बाद में उसे शायद से रिनोवेशन की तरह बोल सकते हैं आप, थोड़ा सा अगर ख़राब हो चुका होगा, क्योंकि 2 शताब्दी बीत चुकी थी। ठीक है, 2 सेंचुरीज बीत चुकी थी, तो
तो उन्हें रिनोवेशन किसने कराया था? कुतुब शाही राजवंश ने कराया था। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस आपको किताबों में बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं बोलती हूँ बार बार पीवाईपी क्वेश्चंस करो, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस 95% है। क्यों? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं, और एग्जामिनर चाहता क्या है, आपको हमेशा कम, आपके मार्क्स कम करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, द बुक सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव्ड इट। ओके, तो इट इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच जमैकियन क्रिकेटर हु प्लेज इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर द वेस्ट इंडीज। ओके, तो ये जो है किसने लिखी है? वेस्ट इंडीज के जो खिलाड़ी है इनका पूछा गया है। तो सिक्स मशीन तो क्रिस गेल, ठीक है, क्रिस गेल की है ये। तो हाँ, ये क्वेश्चन रखने का बस इतना ही है मेरा मोटो, कि अभी हाल फिलहाल किसी भी क्रिकेटर की अगर ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, हाल फिलहाल मतलब तो 2020 मत सोचिए, 2019 2018 के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, और 2020, ये तो 3 साल में कितने ऑटोबायोग्राफी जो है रिलीज हुए, उसमें से कितने जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो सारे लिख के रखना है आपको, ठीक है। तो ये जो वेस्ट इंडीज़ बोलते हैं ना, तो वेस्ट इंडीज़ कोई ऐसी कंट्री नहीं है, ठीक है। मतलब जैसे हमारी इंडिया पूरा एक जोग्राफिकली बहुत ही अच्छा है, इस तरह से नहीं है। वेस्ट इंडीज़ में जो है बहुत सारे आइलैंड्स मिला के वेस्ट इंडीज़ बोलते हैं उसे, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, द एनुअल बफेलो रेस कॉल्ड कम्बाला इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। कम्बाला कहीं जाने वाली वार्षिक भैंसों की दौड़ जो एक उत्सव है किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है? तो ये प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था, ये कर्नाटका जो राज्य है हमारा, वहाँ पे मनाई जाती है, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दी है अभी हाल फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the name of the canal that connects the Pacific Ocean and Atlantic Ocean? It was commissioned in the year 1940. ठीक है, उस नहर का नाम बताइए जो प्रशांत महासागर और अटलांटिका महासागर से जुड़ती है, और इसे 1914 में शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर है पनामा कैनल, ठीक है। पनामा नहर जो है वो पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को जोड़ती है। ये इस तरह से ही, अगर आप इनकी इमेजेस देखोगे, गूगल सर्च करोगे, तो आपको पता चलेगा कि पैसिफिक ओशन इस तरह से आता है, और जो अटलांटिक ओशन इस साइड से, तो इन दोनों का पानी जो मिक्स होता है ना, वहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। वहाँ के लोग जो हैं, लोकल लोग क्या कहते हैं कि पानी वहाँ पे मिक्स नहीं होता है। ऐसा नहीं है मिक्स नहीं होता है, पानी मिक्स हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं, बात ये है साइंटिफिक तरीके से कि जो अलग अलग पास क्या कहे, जो डेंसिटी होती है, ठीक है, डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी जो होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। इसकी डेंसिटी और इसकी डेंसिटी अलग है, ठीक है। आप अगर वाटर और केरोसिन मिलाएंगे तो हमको पता चलेगा कि हाँ, केरोसिन जो है ऊपर है, वाटर जो है नीचे है, इस तरह से जो है डेंसिटी के कारण, क्योंकि वहाँ की सॉल्ट प्रेजेंट कितना है वो पानी में, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ का ये पैसिफिक ओशन और ये अटलांटिक ओशन जहाँ पे मिक्स होते हैं, ये पनामा कैनल, ठीक है, याद रखना है आपको, ये पनामा कैनल है इधर। नेक्स्ट, हु इज द फर्स्ट क्रिकेटर टू हैव ग्रैब BCCI पॉली उमरिगर अवार्ड 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स जो BCCI की पॉली उमरिगर पुरस्कार को 3 बार जीतने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो इसका तो 3 टाइम्स मतलब कंसिस्टेंसी की मिसाल जो है विराट कोहली, ठीक है। कंसिस्टेंसी सीखनी है तो आपको इनसे सीखनी है बस। मतलब एक इंसान 3 बार एक ही अवार्ड जीत सकता है, वो भी इतना रिनाउंड अवार्ड है, तो बस मतलब क्या बताया अभी, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए, ठीक है, ये रिकॉर्ड है उनके नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द यूनियन Environment Ministry has launched a pilot project for beach cleanup and development name as, ठीक है, जो हमारे यहाँ की समुद्र के तट है उसकी साफ सफाई और विकास के लिए जो है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने एक प्रायोगिक परियोजना आरंभ की है, उसका नाम बताइए। तो वो है ब्लू फ्लैग, ठीक है, ये याद रखना है आपको, ब्लू फ्लैग है। और उड़ीसा का जो चंद्रभागा बीच है, ठीक है, कौन सा बीच? चंद्रभागा बीच जो है वो एशिया का सबसे पहला, ठीक है, इंडिया का नहीं, एशिया का सबसे पहला ऐसा बीच बना है जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन में आ चुका है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि वहाँ की जो भी बीच है या समुद्र का किनारा है, वहाँ पे गंदगी नहीं है, वहाँ पे प्लास्टिक नहीं है, वहाँ पे
पीने की जो पानी पीने की व्यवस्था की गई है, जो टूरिस्ट आते हैं उनके फॉरेनर आते हैं उनके साथ अच्छा बिहेव किया जाता है, उन्हें उनको लूटा नहीं जाता, ठीक है। इस तरह का जो बिहेवियर होता है, इस तरह के जो जितने भी बीचेस आते हैं उन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देते हैं, ठीक है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देने से यूँ होता है कि जो है इन्हें फंड्स मिलने लग जाते हैं वो बीच को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइलैंड स्टेट ऑफ यूएसए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है, ठीक है। जो यूएसए है वो 50 स्टेट का बना हुआ है। जैसे हमारे यहाँ अलग अलग स्टेट है, वहाँ पे भी 50 स्टेट है। तो स्टेट में भी जैसे हमारे यहाँ हमारे यहाँ अंडमान निकोबार एज अ यूनियन टेरिटरी है, लेकिन वहाँ पे जो स्टेट है एक, तो वहाँ पे जो आइलैंड है उस आइलैंड को उन्होंने स्टेट का दर्जा दे रखा है। तो वो आइलैंड कौन सा है ये पूछ रहे, तो वो हवाई द्वीप समूह है, ठीक है। हवाई आइलैंड जो है इस तरह से इमेज में देखिए, ठीक है। तो इसे जो है स्टेट का दर्जा दे रखा है वहाँ पे, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है इतना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, एंड ऑफ कोर्स प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।